हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सीए निखिल मेहता प्रॉफिट एकेडमी से और आप सभी का स्वागत है प्रॉफिट एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनरशिप से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आंसर्स कर रहे हैं, और अभी इस वीडियो सीरीज में जो हम 12th स्टैंडर्ड का पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसकी कुछ ऐसी बेसिक बातें मैं आपके सामने लेके आया हूँ। जो बेसिक बातें हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने में, पूरे पार्टनरशिप में, पार्टनरशिप की स्टार्टिंग से लेके पार्टनरशिप के एंड तक हर जगह हमको जर्नल एंट्रीज करने में मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, टॉपिक आपके सामने है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए। टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। टॉपिक बड़ा सिंपल है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कब कब डेबिट करते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कब कब क्रेडिट करते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बता दूं, तो आप लोग जब भी सेल्फ कोई भी क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करना चाहेंगे तो आप वो जर्नल एंट्रीज बड़ी आसानी से क्विकली कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए निखिल मेहता। चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ मोबाइल एप्लीकेशन शेयर करिए और सबको कहिए कि सब लोग डाउनलोड करें। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाए या क्रेडिट किया जाए। तो चलिए हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम फिलहाल 2 मिनट के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हेडिंग को इग्नोर करते हैं और हम लोग कुछ जनरल बातें करते हैं। हम लोग 11th स्टैंडर्ड की कुछ बातें करते हैं। हम लोगों ने 11th में जब बेसिक अकाउंट्स पढ़ा तब हम लोगों ने देखा कि एक बिजनेस होता है और दूसरा उस बिजनेस का ओनर होता है जिसको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। और बिजनेस और बिजनेसमैन जो बिजनेस का ओनर है, दोनों ही जनों को हम लोग सेपरेट ट्रीट करते हैं एक दूसरे से। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ओके, तो हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं तो वो हमारी बिजनेस फर्म की बुक्स में करते हैं, न कि ओनर की बुक्स में। अब हमारी एक बिजनेस फर्म है, हम 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। मैं पार्टनरशिप और पार्टनर्स का कहीं नाम नहीं लूंगा, मैं पहले जनरल कैपिटल अकाउंट का नेचर बताना चाहता हूं। हमारी बिजनेस में एक ओनर पैसा लेके आता है। ओके, तो जो ओनर है ना, वो अल्टीमेटली क्या है, एक पर्सन है। मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मिस्टर एक्स अपने घर से बिजनेस में कुछ पैसा लेके आता है और उसी पैसे को हम लोग कैपिटल कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आप बड़े ध्यान से समझना, हमारा जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस का ओनर कौन है? उस बिजनेस का ओनर मिस्टर एक्स है। ओके, तो हमारे बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग करने का क्या रूल है? तो अकाउंटिंग करते टाइम हम लोग अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट को हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि जो अकाउंट होते हैं अलग अलग, वो अकाउंट 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट होता है, कुछ नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं और कुछ पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग में हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से जर्नल एंट्री के जब रूल्स पढ़ते हैं तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ओके, अब बात आती है कि पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं। तो आप सब लोगों ने 11th स्टैंडर्ड पे पढ़ा कि किसी भी पर्सन के नाम से कोई भी अकाउंट ओपन होता है या फिर किसी भी कंपनी के नाम पे कोई भी अकाउंट ओपन होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी होते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अक्रूड इनकम, इनकी मैं अभी चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कंसेप्ट जो हेडिंग है वो बड़ी क्लियर है। मुझे आपको आज ये सिखाना है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है और पार्टनर का
कैपिटल अकाउंट कब क्रेडिट होता है। तो दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में ना जाके कैपिटल अकाउंट के आसपास ही रहना चाहता हूँ। तो पर्सनल अकाउंट जनरली पर्सन्स के, किसी कंपनी के, किसी बैंक के नाम से खोले जाते हैं, उनको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और इसमें डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है। डेबिट क्रेडिट का रूल बड़ा सिंपल है। डेबिट किसको करते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ओके, जो पर्सन दे रहा है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे और जो पर्सन हमारी फर्म से कुछ ले रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे। ओके, यहीं से हम लोग आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो चलते हैं हम लोग, हमारी एक बिजनेस फर्म है। ओके, जो हमारी फर्म है उसमें मिस्टर एक्स जो है वो भाई साहब ओनर है। ओके, हमारी बिजनेस फर्म ने, आप देखना फर्स्ट ट्रांजेक्शन, हमारी बिजनेस फर्म ने क्या किया, गुड्स परचेज किए, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर ए। हमारी फर्म ने गुड्स परचेज किए हैं, क्रेडिट पर किए हैं। किससे किए हैं, हमारी फर्म ने मिस्टर ए से गुड्स परचेज किए हैं क्रेडिट पर। उसका कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, एग्जांपल के तौर पे 10,000 रुपीज़। इस वाले केस में जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तो दो अकाउंट पिक्चर में आएंगे। कौन कौन से अकाउंट आएंगे, तो आप सब लोगों को पता है कि एक तो आएगा परचेज अकाउंट और दूसरा आएगा मिस्टर ए का अकाउंट। तो एज अकाउंट हम लोग इसको लिख सकते हैं। दो अकाउंट अपनी पिक्चर में आने वाले हैं इस ट्रांजेक्शन में, एक तो परचेज अकाउंट आने वाला है और एक मिस्टर ए का अकाउंट आने वाला है। अब मुझे बताइए परचेज अकाउंट का क्या नेचर है, तो ये एक नॉमिनल अकाउंट है और मिस्टर ए के अकाउंट का क्या नेचर है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, मिस्टर ए का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और आज हम जो भी चर्चा करेंगे वो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होने वाली है। तो बताइए, हम लोगों ने अभी 5 मिनट पहले पर्सनल अकाउंट के बारे में क्या रूल पढ़ा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बताइए इस ट्रांजेक्शन में ए रिसीवर है या गिवर है, तो ए इज गिवर। ए क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। ए क्या कर रहा है, ए गुड्स दे रहा है। किसको दे रहा है, हमारी फर्म को दे रहा है। तो हमारी फर्म की बुक्स में जो अकाउंटिंग एंट्री होने वाली है, उस अकाउंटिंग एंट्री में जो ए का अकाउंट है वो ए का अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो वो होगा क्रेडिट। क्यों क्रेडिट होगा, क्योंकि मिस्टर ए हमारी फर्म को कुछ दे रहा है। ओके, चलिए चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2 पे। मान लीजिए कि मिस्टर बी गिव्स लोन ऑफ ₹10,000 टू द फर्म। मिस्टर बी ने क्या किया, हमारी फर्म को 10,000 रुपीज़ का लोन दिया है। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हमको जो अकाउंटिंग करनी है वो किसकी बुक्स में करनी है, इन द बुक्स ऑफ फर्म। हमको फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग करनी है। मुझे बताइए, जो मिस्टर बी का अकाउंट है, बीज अकाउंट, ये अकाउंट पर्सनल अकाउंट है या नहीं है, बिल्कुल पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। बताइए मिस्टर बी रिसीवर है कि गिवर है, तो यहाँ पे मिस्टर बी कौन है, गिवर है। तो मिस्टर बी यहाँ पे गिवर है, तो बी का अकाउंट क्या होगा, बी का अकाउंट होने वाला है क्रेडिट। जब भी हम जनरल एंट्री करेंगे तो उसमें बीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री ऐसी हो जाएगी, मान लीजिए वो कैश में लोन दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट। हम लोगों ने बी को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बी गिवर है। ओके, एग्जाम्पल करते हैं हम यहीं पे चेंज
और थर्ड एग्जाम्पल भी हम लोग लेते हैं बिल्कुल ऐसा, फर्म gives loan of rupees 10,000 to Mr. B। अभी हमने ट्रांजेक्शन उल्टा कर दिया, तो B इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम फर्म और B रिसीव कर रहा है, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, B's अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम लोग इसको कैश में लोन दे रहे हैं। देखिए कैश अकाउंट का ट्रीटमेंट मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, मेरे को जो भी बात करनी है वो आपको बीज अकाउंट से रिलेटेड बात करके आपको बीज अकाउंट के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें समझानी है। आपने मिस्टर बी के अकाउंट को क्रेडिट कब किया, जब आपने मिस्टर बी से कुछ रिसीव किया, यस। और आपने मिस्टर बी के अकाउंट को डेबिट कब किया, जब आपने मिस्टर बी को लोन दिया है। ओके, अब मान लीजिए इन दोनों ही ट्रांजैक्शन जैसा मैं ट्रांजैक्शन बनाता हूं, इनके जैसा सिमिलर आप स्क्रीन पे देखना। मान लीजिए जो ट्रांजैक्शन है वो अब ओनर के साथ में हो रहा है, और ट्रांजैक्शन नंबर 4 जो है उसमें क्या हो रहा है, हमारी फर्म का जो ओनर है मिस्टर एक्स, जो कि हमारी फर्म का ओनर है, वो हमारी फर्म को पैसा दे रहा है 1 लाख रुपीज कैश में दे रहा है, और वो हमारी फर्म में एज अ ओनर पैसा लगा रहा है। इसको हम लोग कैपिटल कहते हैं। इस 1 लाख रुपीज को हम लोग क्या कहते हैं, इस 1 लाख रुपीज को हम लोग कहते हैं कैपिटल। ओके, कैपिटल कहते हैं। अब मुझे बताइए, अगर मैं आपको अभी तक जो समझाया उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछूं कि बताइए इसकी क्या जर्नल एंट्री होने वाली है, तो आप बोलोगे सर फर्म इज रिसीविंग 1 लाख रुपीज, दैट्स वाई फर्म एंट्री करेगी कैश अकाउंट डेबिट, और हम लोग गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो गिवर है वो क्रेडिट हो जाएगा, और वो क्रेडिट हो जाएगा कितने अमाउंट से, 1 लाख रुपीज से, तो 2x अकाउंट, यही बोलोगे आप 1 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपीज की एंट्री हो जाएगी। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा सॉरी, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोग पर्सनल अकाउंट जब भी आता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं गिवर को। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स ओनर हो या लोन देने वाला हो या क्रेडिटर हो या डेटर हो, कुछ भी हो, है तो देने वाला ना। तो हम लोग किसी भी पर्सन को जब भी वो कुछ देता है तो हमारी फर्म की बुक्स में हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। अब अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऐसा बोलता है कि जो हमारा ओनर होता है ना, उस ओनर का जो अकाउंट होता है, उस ओनर के अकाउंट को हम उसके नाम के साथ में नहीं खोलते हैं। हम एक्स अकाउंट नाम का कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। हम लोग एक अकाउंट बनाते हैं जिसका क्या नाम है, कैपिटल अकाउंट। और वो कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली है किसका, एक्स का ही है। लेकिन हम जब भी एक ओनर से पैसा रिसीव करते हैं, जब भी हमको एक ओनर को क्रेडिट करना होता है, तब हम लोग कैपिटल अकाउंट वर्ड लिख के क्रेडिट कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये तो ओनर का अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब भी हमको ओनर को डेबिट करना होता है, तब हम कैपिटल अकाउंट लिख के डेबिट कर देते हैं, या ड्रॉइंग अकाउंट लिख के डेबिट कर देते हैं, और हम लोग मान लेते हैं कि जो ओनर है ना, उस ओनर को हम लोगों ने डेबिट कर दिया है। ओके, तो एक्चुअली क्या है ना, जो ओनर का अकाउंट है, मान लीजिए इस वाली फर्म में मिस्टर एक्स ओनर है, तो जो ओनर है उस ओनर्स के अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको नाम देना है अकाउंट का। तो बताइए ओनर्स के अकाउंट का नाम क्या देना होगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से। या तो आप एक्स अगर ओनर है तो एक्स अकाउंट लिखोगे, या फिर आप उस अकाउंट का नाम कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट लिखोगे। आपने जो 11th में पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे आंसर देना कि जब भी हमारा क्रेडिटर पैसा देता है, डेटर पैसा देता है, तो हम उसके नाम के साथ में अकाउंट ओपन करते हैं।
जब भी हमारा ओनर पैसा देता है या ओनर फर्म से पैसा लेता है तो हम ओनर के नाम का अकाउंट ना ओपन करके हम लोग कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। अल्टीमेटली ये कैपिटल अकाउंट है किसका? ये ओनर का अकाउंट है। और हमारा जो ड्राइंग अकाउंट है वो है किसका? ये हमारे ओनर का अकाउंट है। दैट्स वाई इसको हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पर्सनल अकाउंट? क्योंकि जो ड्राइंग अकाउंट है ना वो हमारे ओनर का ही है। हमने ओनर को मान सम्मान देने के लिए उसको हम लोग नाम से ना बुला के हम लोग उसके अकाउंट का नाम चेंज कर देते हैं। आप नरेंद्र मोदी अकाउंट ना खोल के आप प्राइम मिनिस्टर अकाउंट खोल रहे हैं, लेकिन है तो उनका ही ना, नाम चेंज है। अब आप लोगों ने ड्राइंग अकाउंट नाम रखा, वो अल्टीमेटली एक्स अकाउंट है। और ड्राइंग अकाउंट के साथ में जब आपने कैपिटल अकाउंट नाम रखा तो वो भी अल्टीमेटली एक्स अकाउंट है। जब भी एक्स को क्रेडिट करना है तो एक्स का एक अकाउंट है पर्टिकुलर, उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, उसको क्रेडिट कर देना। और जब भी एक्स को डेबिट करने की इच्छा होना तो एक्स का एक अकाउंट का नाम है ड्राइंग अकाउंट, तब उसको तुम डेबिट कर देना। तो अल्टीमेटली जब भी आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं तो जो आपका ओनर होता है ना उसको आप लोग डेबिट और क्रेडिट करते हैं। ओके, तो इसको मैं 2 मिनट में समराइज करता हूं और फिर अपन पार्टनरशिप फर्म में चलते हैं। कि देखो फाइनल कंक्लूजन क्या रहा कि व्हेन अ बिजनेस फर्म वांट्स टू डेबिट और क्रेडिट ओनर, किसको हम डेबिट करना चाहते हैं? ओनर को डेबिट करना चाहते हैं। दैट टाइम द फर्म डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट एंड नेम ऑफ ओनर इज नॉट यूज्ड टू डेबिट और क्रेडिट। क्या लिखा आप ध्यान से पढ़ना। जब भी आपको डेबिट या क्रेडिट करने की इच्छा है एक ओनर को, तब आप ओनर के नाम का अकाउंट न ओपन करके, ओनर के नाम का अकाउंट न ओपन करके उसी का कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट जो होता है उसको डेबिट और क्रेडिट कर देते हो। अब मान लीजिए हमारे जो ओनर है वो ओनर फर्म में पैसा लेके आएगा, तब हम जो अकाउंट यूज करेंगे तो वो अकाउंट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट होगा। क्योंकि ओनर पैसा लेके आ रहा है, मान लीजिए मिस्टर एक्स हमारा ओनर है, तो आप 2 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करिए कि मिस्टर एक्स नाम का जो ओनर है वो 1 लाख रुपीस फर्म में कैपिटल के लेके आ रहा है। तो बताइए हम लोगों को क्रेडिट द गिवर करना है। क्या करना है? क्रेडिट द गिवर। तो गिवर को हम क्रेडिट करेंगे, मतलब क्रेडिट हम किसको करेंगे? एक्स को क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो अकाउंट का नाम रखेंगे ना वो एक्स अकाउंट रखेंगे या कैपिटल अकाउंट रखेंगे? बताइए मुझे फटाफट। तो द आंसर इज कैपिटल अकाउंट रखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, मिस्टर एक्स के नाम का अकाउंट ओपन नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारा ओनर है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट वर्ड है ना वो एक्स के अकाउंट की जगह यूज किया जाता है। तो जब भी एक्स को डेबिट करना है तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दो, जब भी एक्स को क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो। अगर आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहे हो ना तो ऐसा मानते हैं कि एक्स को डेबिट किया, और जब भी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हो ना तो ऐसा मानते हैं कि आपने एक्स को क्रेडिट किया है। तो आप ओनर के नाम से अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। एग्जाम्पल चेंज, मान लीजिए आपके क्वेश्चन में ऐसा आया कि जो हमारा ओनर है मिस्टर एक्स, हमारी जो फर्म है उस फर्म से
हमारा ओनर, देखिए एरो उल्टा लगा रहा हूँ, हमारा ओनर 50,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, ले रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर है कौन, मिस्टर एक्स कौन है, ये रिसीवर है। और रिसीवर को हम लोग क्या करते हैं, रिसीवर को हम लोग डेबिट करते हैं। हमारे अकाउंटिंग रूल में लिख रखा है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो हमको मिस्टर एक्स को क्या करना है, डेबिट करना है। तो जब भी आप लोग डेबिट करेंगे मिस्टर एक्स को, तो अकाउंट का नाम क्या रखोगे, मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं। अकाउंट का नाम क्या रखोगे, एक्स अकाउंट या फिर कैपिटल अकाउंट। तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि जो कैपिटल अकाउंट है ना वो एक्स का ही है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया मतलब एक्स को डेबिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया मतलब एक्स को क्रेडिट कर दिया। और हम लोग डेबिट करते समय कभी कभी ड्रॉइंग अकाउंट अगर हम लोग अलग से ओपन करते हैं तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे ओनर का ही एक अकाउंट है। जब भी ओनर को डेबिट करना है तो हम लोग या तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, तो मान लो ओनर को डेबिट कर दिया, या फिर हम लोगों ने ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो मान लो हम लोगों ने ओनर को डेबिट कर दिया। क्योंकि ओनर के हमारे फर्म की बुक्स में दो अकाउंट होते हैं, कौन से, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग अकाउंट। ओके, आप बड़ी आसानी से समझना, हमारी जो फर्म है, हमारी फर्म का किराने का दुकान है, ग्रोसरी आइटम्स की शॉप है, और हमारी फर्म ने ओनर को घर पे यूज़ करने के लिए कुछ गुड्स दिए हैं। ओनर आया और ओनर ने फर्म से कुछ दाल चावल जो भी उसको घर पे चाहिए था वो निकाल के लेके चला गया, कितने रुपए का, 10,000 रुपीज़ का। तो हमारी फर्म ने ओनर को बोला कि भाई पैसा दे, ऐसा कैसे ले जा सकता है, पैसा दे। तो हमारे ओनर ने कहा हमारी फर्म को कि मैं पैसा नहीं दे रहा हूं, मेरे अकाउंट में लिख देना। क्या बोला, मेरे अकाउंट में लिख देना, मैं बाद में दे दूंगा, मेरे अकाउंट में लिख देना, मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर देना, मैं अभी पैसे नहीं दे रहा हूं, मेरे को गुड्स दे दो 10,000 के और पैसे मांगे तो क्या बोला, मेरे खाते में लिख देना। होता है ना, अपना कहीं पे अकाउंट चल रहा होता है, अपन क्रेडिट पे गुड्स लेके आते हैं तो अपन नहीं बोलते हैं कि भैया कुछ गुड्स देना और पैसे मैं बाद में दूंगा, आप मेरे अकाउंट में लिख देना, मेरे खाते में लिख देना, ऐसा बोलते हैं ना। तो ओनर ने फर्म को क्या बोला, मेरे अकाउंट में लिख देना। तो बताइए हमारी फर्म की बुक्स में जब ओनर ने क्या बोला, मेरे अकाउंट में लिख देना, तो ओनर के अकाउंट के दो नाम हैं, एक नाम है कैपिटल अकाउंट और दूसरा नाम है ड्रॉइंग अकाउंट। आप क्या करोगे, या इन दोनों अकाउंट में से एक अकाउंट में आपको ये लिखना है, क्योंकि ओनर अगर मिस्टर एक्स है तो मिस्टर एक्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता है। ओनर बोलेगा मेरे खाते में लिख देना, इसका मतलब या तो कैपिटल अकाउंट में लिखना है, ड्रॉइंग अकाउंट में लिखना है, क्योंकि ये दोनों अकाउंट उसके ही हैं। तो हम लोग ओनर को इस ट्रांजेक्शन में, ओनर बताइए गिवर है कि रिसीवर है, इस ट्रांजेक्शन में हमारा जो ओनर है ना वो रिसीवर है। क्यों, क्योंकि वो ओनर गुड्स रिसीव कर रहा है, उसके घर पे गुड्स की जरूरत थी 10,000 के, तो गुड्स लेके चला गया। तो हम लोग रिसीवर को क्या करते हैं, रिसीवर को करते हैं हम लोग डेबिट। तो ऐसे केस में जब ओनर ने बोला मेरे अकाउंट में लिख देना, तो आपको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। किसको करोगे डेबिट, या तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे या फिर आप ड्रॉइंग अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि ये दोनों अकाउंट किसके हैं, अल्टीमेटली दोनों अकाउंट ओनर के ही हैं। और जब ओनर ने बोला कि मुझे डेबिट कर देना, इसका मतलब ये है कि आप दोनों में से किसी भी एक अकाउंट में डेबिट कर दीजिए, हम इसका हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ओके, तो आपको ऑर्डिनरीली समझ आया कि जब भी हमारी फर्म ओनर को कुछ देती है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट को क्यों डेबिट करते हैं, क्योंकि हमारा रूल है डेबिट द रिसीवर। और जब भी हमारी फर्म ओनर से कुछ लेती है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। क्यों करते हैं हम लोग क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट द गिवर का रूल है। तो जब भी ओनर देगा तो ओनर के अकाउंट को क्रेडिट करना, और जब भी ओनर लेगा तो ओनर के अकाउंट को डेबिट करना। ओनर के अकाउंट का क्या नाम होता है, द आंसर इज कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग अकाउंट।
आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का क्या नेचर होता है। अभी मैं आपको 5 मिनट के लिए जो थोड़ा सा आगे पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं ड्राइंग अकाउंट को इग्नोर करके सिर्फ कैपिटल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट पे फोकस करूँगा। ओके, अब बात ये आती है कि मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है। क्या है? एक पार्टनरशिप फर्म है। ओके, वेरी गुड। उस पार्टनरशिप फर्म में देयर आर मल्टीपल ओनर्स। ऑब्वियसली दिस इज पार्टनरशिप फर्म, तो ए एंड बी देयर आर 2 ओनर्स और देयर आर 2 पार्टनर्स इन द फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर है? ए एंड बी देयर आर 2 पार्टनर्स इन द फर्म। अब यहाँ पे 2 ओनर है, तो ऐसी सरकमस्टेंस में जो ओनर का अकाउंट होता है उस अकाउंट का क्या नाम होता है? उस अकाउंट का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। ओके, अब मान लीजिए अगर सिंगल ओनर होता तो हम लोग क्या नाम रखते अकाउंट का? कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब मल्टीपल ओनर्स होंगे ऐसी सरकमस्टेंस में हमको एक से ज़्यादा कैपिटल अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो हम लोग नाम रखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग कैपिटल अकाउंट के कितने नाम रखेंगे? क्योंकि 2 पार्टनर्स हैं तो हमारी फर्म में 2 कैपिटल अकाउंट बनेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। अब आप बात को समझना, जब भी हमारी फर्म ए से या फिर बी से कोई भी डील करेगी या ट्रांजैक्शन करेगी तो हमारी फर्म की बुक्स में, हमारे फर्म की बुक्स में मिस्टर ए को या तो डेबिट करना पड़ेगा किसी ट्रांजैक्शन में या क्रेडिट करना पड़ेगा, मिस्टर बी को भी या तो डेबिट करना पड़ेगा या क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हम लोग मिस्टर ए को या हम लोग मिस्टर बी को डेबिट और क्रेडिट करते टाइम जो अकाउंट का नाम रखेंगे वो क्या रखेंगे? एज कैपिटल अकाउंट, और वो क्या रखेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट। हम लोग क्या करेंगे? एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, 2 अलग अलग ओनर के अलग अलग कैपिटल अकाउंट बना देंगे। जब भी हमको ए को डेबिट करना है तो हम एज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जब भी हमको ए को क्रेडिट करना है हम एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, जब भी हमको बी को डेबिट करना है तो हम बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जब भी हमको बी को क्रेडिट और डेबिट करना है तो हम बीज कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि मिस्टर बी अकाउंट हमारे यहाँ पे नहीं होता है, हमारे यहाँ पे होता है ओनर का जो होता है ना, वो अकाउंट का नाम होता है ओनर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, दैट इज एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। अब अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मिस्टर ए है, ये हमारी फर्म में पार्टनर है। अभी वाला जो मैंने नया एग्जाम्पल लिया है उसमें हमारे 2 पार्टनर है, ए एंड बी, देयर आर 2 पार्टनर्स। मिस्टर ए जो पार्टनर है वो हमारी फर्म को 1 लाख रुपीस कैपिटल दे रहा है, मतलब अपने घर से फर्म में बिजनेस करने के लिए पैसा ला रहा है। तो ऐसी सरकमस्टेंस में जो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगी वो फर्म की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमको क्या एंट्री करनी है? मान लीजिए कि 1 लाख रुपीस जो है वो कैश लेके आ रहे हैं, तो हम लोग एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और हमने एक एक कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो हमको क्या करना था? क्योंकि ए ने पैसा दिया तो हमको ए को क्रेडिट करना था, तो हमारे ए का एक अकाउंट का नाम है, वो क्या है? कैपिटल अकाउंट। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2, आप एक एक, मैं आपको 6 ट्रांजेक्शन बताने वाला हूं, आप 6 ट्रांजेक्शन में समझ जाएंगे कि कब कब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, कब कब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 कि हमारी फर्म ने मिस्टर ए को ज़रूरत थी, उसके घर पे कोई फंक्शन था, तो उसको 20,000 रुपीज़ वापस दे दिए कैश में। उसने क्या किया?
पैसा विड्रॉ कर लिया। मिस्टर ए ने क्या किया, पैसा विड्रॉ कर लिया। तो ऐसी सरकमस्टेंस में ए यहाँ पे कौन है, रिसीवर है या गिवर है, तो ए इज रिसीवर, ए रिसीव कर रहा है। हमको हमारे फर्म की बुक्स में जो एंट्री करनी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो जर्नल एंट्री क्या करेंगे हम लोग, तो वो जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे क्योंकि हमारे यहाँ से कैश जा रहा है, तो हम लोग कैश अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे, कैश अकाउंट 20,000 रुपीज से। और डेबिट किसको करना है, ए को, क्यों, क्योंकि वो रिसीवर है, इसलिए उसको क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे एज अकाउंट को डेबिट करें, नहीं, हमारे ए का जो अकाउंट है ना, क्योंकि ए ओनर है, तो ओनर के अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट कहते हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 20,000 रुपीज से हम लोग ए के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और ये जर्नल एंट्री होगी। इसकी जगह आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर हम ड्राइंग अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे केस में दो जर्नल एंट्री होगी। जो ओनर होता है ना, उसके दो अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट। तो ऐसा भी कर सकते हैं, एक एंट्री में करेंगे एज ड्राइंग अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज टू कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। और फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि जो ड्राइंग अकाउंट है ना, उसका बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेकंड एंट्री हम लोग ऐसा करेंगे, ये फर्स्ट एंट्री हो जाएगी सेकंड ऑप्शन में, और सेकंड एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज ड्राइंग अकाउंट। हम लोग 20,000 की ये एंट्री कर लेंगे, ओके। या तो आप ये एक सिंगल एंट्री कर लो, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप दो एंट्री करो। अगर आप ड्राइंग अकाउंट को भी पिक्चर में लाना चाहते हैं तो आप ड्राइंग अकाउंट में भी एंट्री करो, फिर ड्राइंग अकाउंट को कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर लो। ऐसा करने से क्या हुआ, देखो आप, देखो जो हमारा ए का ड्राइंग अकाउंट है वो 20,000 से डेबिट हुआ और ए का ड्राइंग अकाउंट 20,000 से क्रेडिट हुआ। तो अल्टीमेटली ये ड्राइंग अकाउंट और ये ड्राइंग अकाउंट तो डेबिट क्रेडिट होके बराबर हो गए। तो अल्टीमेट जो इसका इफेक्ट आया, वो फाइनल इफेक्ट क्या आया, वो फाइनल इफेक्ट ये आया कि हमको कैश को 20,000 से हमने क्रेडिट किया और कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने 20,000 से डेबिट किया। तो जब भी हम पार्टनर को डेबिट और क्रेडिट करना चाहते हैं, उसके पर्सनल अकाउंट वाले रूल से, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तब हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर देते हैं। जब भी पार्टनर ड्राइंग करता है तब हम लोग ड्राइंग अकाउंट के थ्रू भी एंट्री कर सकते हैं। कुल मिला के हमको ए को डेबिट करना है, उसके ड्राइंग अकाउंट के थ्रू डेबिट करो या कैपिटल अकाउंट के थ्रू डेबिट करो। तो जब डेबिट करोगे ना, तो तुम ड्राइंग और कैपिटल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन जब भी क्रेडिट करोगे तो क्रेडिट कभी भी ड्राइंग अकाउंट को नहीं करते हैं हम लोग। जब भी क्रेडिट करोगे तब हम लोग कैपिटल अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट लेके जाएंगे। ओके, मैंने आपके सामने दो एग्जांपल रखे, ओनर पैसा लेके आया, दूसरे एग्जांपल में ओनर पैसा लेके गया। तो लेके आया तो एस कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और लेके जा रहा है तो एस कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया। एग्जांपल नंबर 3, हमारी फर्म जो ओनर है ना, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। तो हमारी फर्म क्या कर रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। किसको दे रही है हमारी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ओनर है ना, उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। तो जब हमारी फर्म ओनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो जो कैपिटल का बैलेंस है, जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ना, वो बैलेंस होगा इंक्रीज होगा। जो ओनर है उसका नाम है ए, जो हमारा पार्टनर है ना, वो पार्टनर का नाम क्या है हमारा, वो पार्टनर का नाम है ए, और हमारी फर्म पार्टनर को क्या दे रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी, क्योंकि हमारी फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंस है।
हमारी फर्म पैसा दे रही है तो ये एक्सपेंस है। अब मुझे बताओ, पैसा अगर कैश में दे रही होती तो हम यहाँ पे 2 कैश कर देते। मान लो कि हम लोग इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कैश कर देंगे। लेकिन हम जब पार्टनर को बोला कि भाई तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, मान लो 10,000 रुपीज का अमाउंट है, तो पार्टनर को बोला भाई 10,000 रुपीज का तेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, लेके जा। तो पार्टनर ने बोला मेरे अकाउंट में डाल दो, मैं अभी नहीं ले जा रहा हूं। ऐसी सरकमस्टेंस में हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी कि मिस्टर ए को जो 10,000 का इंटरेस्ट देना है वो ए लेके ही नहीं गया तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। हमारी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड की टोटल बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग, ए ने बोला मेरे खाते में डाल दो, तो ऐसे केस में ए के अकाउंट का क्या नाम है, एज कैपिटल अकाउंट, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, 10,000 रुपीज को क्रेडिट कर देंगे। और हम लोग इसमें एज अकाउंट को, एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो ए का कैपिटल अकाउंट है वो ए के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमको इंक्रीज करना है। वी वांट टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। एक तरीका तो ये समझ लो आप। दूसरा तरीका आप ये समझ लो कि वी वांट टू इंक्रीज द लाइबिलिटी। हम लोग मॉडर्न अप्रोच में जब देखते हैं तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम लोग लाइबिलिटी को क्रेडिट करते हैं, और ये लाइबिलिटी है हमारी इंटरनल लाइबिलिटी है। कैपिटल भी हमारी अल्टीमेटली क्या है, लाइबिलिटी है। तो हम लोग हमारी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोगों को लाइबिलिटी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा ए का अकाउंट है, उस ए का अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे तो हमारी 10,000 की लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। हमको ये खर्चा जो हमारा बुक हो गया उसका पेमेंट करना अभी भी बाकी है। सेम कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए ए को 10,000 रुपीज की सैलरी देनी है तो ऐसी सरकमस्टेंस में भी आप क्या लिखोगे, सैलरी टू ए अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये एक्सपेंस है। और एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ए पर्सन को हम 10,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, तो ए ने बोला मुझे कैश में मत दो, मेरे अकाउंट में डाल दो, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इस वजह से हमको ए को क्रेडिट करना पड़ेगा, हमको ए को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब अपन क्या पढ़ते हैं कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। मैं सैलरी के साथ में यहाँ पे कमीशन भी लिख देता हूँ, मैं सैलरी के साथ में यहाँ पे कमीशन भी लिख देता हूँ। तो मैं एक बार अल्टीमेट कंक्लूजन लिख रहा हूँ, फिर हम लोग आगे डिटेल में चर्चा करते हैं। जब भी हमारी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन की बात करती है, तब हम लोग क्रेडिट करते हैं किसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। ये क्रेडिट क्यों करते हैं, तो ये क्रेडिट हम लोग क्यों करते हैं उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। क्रेडिट करने का पहला पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, वो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है, कि हम लोग लाइबिलिटी को जब भी इंक्रीज करते हैं तब हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। और सेकंड हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसके हिसाब से ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। और पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोलता है पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब मुझे बताइए, हम लोग मिस्टर ए के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या वो गिवर है, यस इनडायरेक्टली वो गिवर है। कैसे गिवर है, अभी मान लीजिए हमारी फर्म मिस्टर ए जो पार्टनर है
उसको 10,000 रुपीज़ की सैलरी देना चाहती है। तो हमारी फर्म उसको क्या देना चाहती है? सैलरी देना चाहती है। तो हमारी फर्म ने 10,000 रुपीज़ ए को दिया और बोला भाई तेरी सैलरी। तो ए ने क्या किया? 10,000 रुपये ले लिए। ओके, अब ए ने क्या किया? 10,000 रुपये वापस फर्म को दे दिए और क्या बोला? आपके पास ही रखो, बाद में ले जाऊंगा। अब मुझे बताइए, ए अगर 10,000 रुपये नहीं लेगा, वापस फर्म को ही दे देगा और बोलेगा आपके पास ही रखो, मैं बाद में लेके जाऊंगा, तो ए तो गिवर हुआ ना, उसने अपनी सैलरी वापस फर्म को दे दी। आप समझो, हमारी फर्म ने मिस्टर ए नाम के पार्टनर को वादा किया कि हम तेरे को 10,000 रुपीज का कमीशन देंगे। ओके, ईयर एंड पे हमारी फर्म ए के पास गई और क्या बोला जाके कि भाई मिस्टर ए, ये लो 10,000 रुपये का कमीशन। ए ने बोला ठीक है, ये 10,000 का कमीशन मैं आपको ही वापस दे रहा हूं, मेरे को अभी नहीं चाहिए, बाद में ले जाऊंगा। तो ए तो गिवर हुआ ना, उसने क्या किया? वो कमीशन या तो लिया ही नहीं, क्या बोला आपके पास रखो, बाद में लेके जाऊंगा, या फिर आप ऐसा समझो कि ए ने वो कमीशन ले लिया और लेके वापस दे दिया। क्या बोला? आपके पास ही रखो, बाद में लेके जाऊंगा, मेरे अकाउंट में लिख देना। आप समझिए मेरी बात को, मिस्टर ए या तो 10,000 रुपए फर्म को देवे तो वो गिवर हुआ, या फिर मिस्टर ए जो फर्म से 10,000 रुपए लेने हैं वो लेवे ही नहीं तो भी वो गिवर ही हुआ ना। मिस्टर ऐसा भी तो कह सकता था कि लाओ 10,000, एक हाथ से 10,000 का कमीशन लेता और दूसरे हाथ से 10,000 रुपए वापस दे देता। क्या बोलता? ये लो मेरे कैपिटल अकाउंट में जमा कर देना। तो मिस्टर ए तो गिवर हुआ ना। वो 10,000 रुपए अल्टीमेटली फर्म ने ए को दिए ही नहीं, या फिर दिए तो दे के वापस ले लिए। तो जब वापस ले लिए तो ए तो गिवर हुआ ना। ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना बेचारा। ए को सैलरी देनी है, ए बोल रहा है नहीं ले रहा हूं, तो ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, तो ए तो गिवर हुआ ना। ए को कमीशन देना है, ए बोल रहा है मैं नहीं ले रहा हूं कमीशन, अरे तो ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो दैट्स वाई हम लोग जब भी एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने की एंट्री करते हैं, तब क्योंकि हम लोग उसको कैश में नहीं दे रहे हैं या वो कैश में नहीं ले रहा है, दैट्स वाई हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि ऐसी सरकमस्टेंस में वो गिवर हो जाता है। आप समझिए मेरी बात को। मैं आपसे 5,000 रुपए की फीस मांगता हूं, आप मेरे पास 5,000 रुपए लेके आए, बोले ये लो सर 5,000, और मैंने कहा मैं नहीं ले रहा हूं, तो मैं कौन हुआ? दानदाता हुआ, गिवर हुआ ना। मैंने आपकी 5,000 रुपए की फीस को माफ कर दिया ना। माफ तो क्या किया, मतलब बोल दिया ना बाद में लूंगा, तो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूं ना। यस, जो पर्सन सेक्रीफाइस करता है उसको ही तो गिवर कहते हैं। सॉरी। तो आप लोग फाइनल कंक्लूजन समझना, जब भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना है, आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको मॉडर्न अप्रोच से। जब भी हमको लायबिलिटी इंक्रीज करनी है तो उसको हमको क्रेडिट करना है, और कैपिटल भी अल्टीमेटली फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी होती है, उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। एक कल तक हमसे 1 लाख रुपए मांगता था, हमारी बुक्स में जो फर्म की बैलेंस शीट है उसमें लिख रखा था एज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? 1 लाख रुपीज। अभी हमारी फर्म ए को 10,000 रुपए और सैलरी ड्यू हो गई है और देनी बाकी है उसको, तो बताइए ए अब हमारी फर्म से कितने मांग रहा है? 1,10,000 रुपए मांग रहा है ना। अब ए बोलेगा ना 1 लाख तो पहले ही मांग रहा था, 10,000 रुपए की मेरी सैलरी और दे दो, तो अब तो मैं 1,10,000 मांग रहा हूं। तो कैपिटल का बैलेंस तो 1 लाख से 1,10,000 हो गया ना, तो हमको कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा पार्टनर फर्म से इंटरेस्ट लेता है, सैलरी लेता है, कमीशन लेता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होता है, हमारी फर्म की लायबिलिटी क्रिएट होती है। दैट्स वाई ये हमारा पार्टनर क्या हो जाता है दोस्तों? ये हमारा पार्टनर हो जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक कंट्रीब्यूटर हो जाता है, जिसने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रही है, और या फिर जैसे लोन देते हैं वैसे अपन लोग क्रेडिट करते हैं, वैसे हम लोग इसको भी क्रेडिट करेंगे। इसी का उल्टा कॉन्सेप्ट कि हम लोग पार्टनर को डेबिट कब करेंगे? तो यस एग्जाम्पल हमने लिया 3rd, अब हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। मान लीजिए कि
हमारा जो पार्टनर है वो पार्टनर हमारी जो फर्म है उस फर्म को क्या दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रहा है। कौन दे रहा है, पार्टनर। किसको दे रहा है, फर्म को। क्या दे रहा है बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे रहा है। तो ऐसी सर्कमस्टेंस में उल्टा हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को दे रहा है। तो फर्म की बुक्स के हिसाब से सोचिए कि पार्टनर से पैसा लेना है, तो ऐसी सर्कमस्टेंस में फर्म के लिए क्या बन रही है, असेट इंक्रीज हो रही है, असेट इंक्रीज हो रही है। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसकी मैं आपको एक बार जर्नल एंट्री करके बता देता हूं। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी हमारी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है, तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसको हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है। और डेबिट किससे करेंगे, जिससे हमको ये इनकम लेनी है। तो एज कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ओके, जितना भी अमाउंट होगा 10,000 रुपीज़ हमको ए से अगर लेने हैं तो हम लोग डेबिट कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, समझना आप ध्यान से। कल तक हमारी बैलेंस शीट में जो एज कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था वो 1 लाख रुपीज़ था। अब हमारी फर्म ने ए को वहाँ बोला कि भाई 10,000 रुपये दे, तेरा ब्याज बन रहा है। तो ए ने बोला कि मेरे अकाउंट में से निकाल लो। तो बताइए, एक अकाउंट में 1 लाख रुपए थे, अभी ए ने बोला 10,000 रुपये का बैलेंस आप निकाल लो मेरे अकाउंट से, आपको चाहिए तो इंटरेस्ट जो मेरा बन रहा है। तो अब ए का बैलेंस कितना बचेगा, 90,000। तो हमको क्या करना है इस सर्कमस्टेंस में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में हमारी जो लाइबिलिटी है ना, वो लाइबिलिटी को हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या किया, अल्टीमेटली जो कल तक फर्म की लाइबिलिटी 1 लाख रुपीज़ थी, वो फर्म की लाइबिलिटी 90,000 रुपीज़ हो गई है। तो जब भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कम होता है, तब हम लोग कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ऑब्वियसली जो कैपिटल अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस वाले आइटम को अगर डेबिट करोगे तो उसका बैलेंस कम हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको समराइज करते हैं कि हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कब कब क्रेडिट करते हैं और कब कब उसको डेबिट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट आप समझना। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस को और क्रेडिट करोगे, कब करोगे, जब तुमको बैलेंस इंक्रीज करना होगा। तो जब भी तुमको बैलेंस इंक्रीज करना है, जब भी तुमको कैपिटल इंक्रीज करनी है, जब भी तुमको तुम्हारी बुक्स में बैलेंस बढ़ाना है कैपिटल अकाउंट का, कैपिटल बढ़ानी है, कैपिटल अकाउंट के जो अमाउंट है उसका बैलेंस बढ़ाना है, ऐसी सर्कमस्टेंस में उसको क्रेडिट कर देना। और जब आप किसी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उस बैलेंस को डिक्रीज करना चाहते हो, आपका जो कैपिटल का अमाउंट है उस कैपिटल को आप किसी ट्रांजैक्शन से डिक्रीज करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, उसको डेबिट करोगे। ओके, ये कब कब होगा क्रेडिट, जब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी। मतलब मिस्टर ए ने फर्म को 1 लाख रुपए कैपिटल के दिए। और कब कब हो सकता है, जब भी हमारी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाएगी। एडिशनल कैपिटल एक ने फर्म को 50,000 रुपये और दिए। जब भी हमारी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या फिर कमीशन की एंट्री करेगी, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी फर्म की लाइबिलिटी बढ़ेगी। सैलरी देनी बाकी है, कमीशन देना बाकी है, ब्याज देना बाकी है। तो क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। और इन्हीं का रिवर्स हो जाएगा इधर, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे,
हमारी कैपिटल जो है पार्टनर की उसको कम करे। ए को बोलेंगे भाई 10,000 रुपये ब्याज के देना, ए बोलेगा मेरे अकाउंट में से ले लो, तो उसके अकाउंट में से लेना पड़ेगा ना, तो लेना है तो उसका अकाउंट का बैलेंस उसका कम करना पड़ेगा। उसके अकाउंट में 1 लेके उसको बोलेंगे भाई अब तेरे अकाउंट में 90,000 का ही बैलेंस है। ओके, तो जब भी हमारी फर्म से आप पैसा विड्रॉ करके लेके जाओगे, मतलब जिसको हम लोग ड्रॉइंग कहते हैं, तब हमारी फर्म कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने वाली है। तो इस प्रकार हम लोगों ने समराइज किया। लास्ट लाइन में लिख देता हूं जो मैंने ऊपर लिखी कि जो हमारा इंटरनल लाइबिलिटी है, वो इंटरनल लाइबिलिटी को अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करना चाहते हो तो क्रेडिट होगा, और जब भी आप इसको डिक्रीज करना चाहते हो तब ये जो कैपिटल अकाउंट होगा वो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको ये लेक्चर में ये वाला चैप्टर में ये वाला पॉइंट जो डेबिट और क्रेडिट का है वो इसलिए समझाया क्योंकि बहुत सारी जर्नल एंट्रीज जो आगे हम पढ़ेंगे उन जर्नल एंट्रीज में हमको पता रहना चाहिए कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे बहुत जल्द। एक बार फिर आप लोग प्रॉफिट एकेडमी और निखिल मेहता से जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिएगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको कोई भी लेक्चर एडवांस में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इस वाले चैप्टर का लेक्चर बना दीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए 9460613449, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम लोग जो बुक रेफ़र कर रहे हैं पढ़ने के लिए वो TS ग्रेवाल बुक है, सुल्तान चंद पब्लिकेशन की 12th के लिए। हम लोग ऐसी बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ के साथ एक बार फिर मिलेंगे।